अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी साजिद खान हियर। टुडे हम अपना सेशन को डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों ने इस सेशन को देखने से पहले कॉपी पेंसिल्स अपने हाथ में रखनी है और जो चीजें मैं बताऊं वो टेक्निकली फंडामेंटली वो चीजें नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आप सब लोगों को शो करूँ तो यहाँ पे H4 का टाइम फ्रेम ओपन है, H4 का यहाँ पे ये टाइम फ्रेम ओपन है। आप सब लोगों ने सबसे पहले अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना, ठीक है। MT5 है, MT5 ओपन कर ले, ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर ले, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से अपना एक अच्छा ट्रेंड मार्केट ने बनाया है 3500-3600 से और यहाँ तक अभी वो बाइंग ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट का एक रिटेस्टिंग रहता है, ठीक है, जो कि आप सब लोग देखेंगे। ये इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार्केट करेगी नहीं करेगी, ये मैं एक चीज आप सब लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मार्केट अपना रिटेस्ट मारेगी। कहाँ तक मारेगी वो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से मार्केट 42 या 43 से 42 तो लगा चुकी है, ठीक है, यहाँ पे आएगी। इसके बाद देन इट्स गो एंड देन इट्स ऑन दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है। या तो वो इस जगह तक आएगी, ठीक है, या तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगी, देन गो अप, ठीक है। तो आप सब लोगों ने इन तमाम चीजों को माइंड में रखना है। अब आप सब, ये तो हो गया टेक्निकल समाल वे में, ये टेक्निकल हो गया। अब आपने ट्रेड कैसे करनी है, एक माइंडसेट लेवल्स हैं, आप सब लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। जो माइंडसेट में लेवल आपको बताने जा रहा हूँ वो आप सब लोगों ने जहन में रखने हैं। वो कौन से लेवल्स हैं? ये एक लेवल आता है 50 से पहले, एक लेवल आता है 100 से पहले। 50 से पहले कैसे? जैसे कि 4150 है और उसके अलावा 4100 है, मतलब कि 4150 और 4100 पैसे पहले कैसे कि 84 85 से आप सेलिंग कर सकते हैं। और उससे पहले जैसे कि आप मार्केट 43 की तरफ जाएगी, 3 की तरफ जाएगी, तो जो फर्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे, जो ये फर्स्ट लेवल में आप सब लोगों को, अगर यहाँ पे मैं H1 का टाइम फ्रेम ओपन करके आप सब लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल बनेगा, जस्ट टेक 1 मिनट, यहाँ पे जो फर्स्ट लेवल बन रहा है ना, जहाँ से आप सब लोगों ने आप सेलिंग करनी है, वो कौन सा एरिया है? वो ये एरिया है जहाँ से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। ये 46 है, ठीक है। 46 से लेके 50 तक आपने सेलिंग करनी है। 55 56 आपने ऐसा रखना है, जस्ट 100 पिप्स सेलिंग एरिया, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट सेलिंग एरिया, उसके बाद जो नेक्स्ट सेलिंग एरिया है वो आपने 4300, ठीक है। 4300 से आपने 100 पिप्स डाउन साइड आपने सेलिंग करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। 100 पिप्स या 120 पिप्स या 30 पिप्स। पहला मार्केट 84 से मूव करती है, दूसरा 87 या इससे ऊपर से मूव करके 100 एंड 200 पिप्स मार्केट ये मूव दे जाती है, ठीक है। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अब हम आ जाते हैं बाइजिंग की तरफ। बाइजिंग में आप कभी भी जो मार्केट की अभी सिचुएशन चल रही है ना, तो कभी भी आपने स्मॉल बाइंग नहीं करनी, कभी भी स्मॉल बाइंग। कीप इन माइंड आफ्टर 600 पिप्स आपने बाइंग करनी है। अभी यहाँ पे मैं लेवल शो कर देता हूँ। बाइंग का पहला जो लेवल, अगर मैं बाइंग करूंगा तो पहला लेवल मेरे लिए ये होगा जहाँ से मैं बाइंग करूंगा। यहाँ से आप आंखें बंद करके बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि मार्केट यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग यहाँ से आंखें बंद करके इस एरिया से बाइंग उठा सकते हैं, ठीक है। और इस एरिया से मार्केट लाजमी अप जाएगी, अंडरस्टैंड। यहाँ तक मार्केट का रिटेस्ट रहता है और आप सब लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि यहाँ तक मार्केट का अपना एक, तो आप इन लेवल से जो है वो बाइंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल, ये जो लेवल मैंने आप सब लोगों को बताया, ये लेवल लाजमी पंप करेगा और गोल्ड ऑल टाइम हाई पे अगेन जाएगा, ठीक है। कीप इन माइंड, ये लेवल आप सब लोग अपने ध्यान में रखें। यहाँ से जो छोटे अकाउंट वाले हैं वो जिस जो एरिया में यहाँ पे कर रहा हूँ, वो इस एरिया को ध्यान में रखें। इस एरिया से वो बार बार स्मॉल बाइंग कर सकते हैं। मार्केट एक ही दफा इस एरिया पे नहीं आएगी, लेकिन जब इस टाइम इस एरिया पे आएगी तो फिर मार्केट अप चली जाएगी, ठीक है। सो कीप इन माइंड। और इसके अलावा अभी मैं अगेन आप सब लोगों को एक चीज बता दूं, न्यूज के लिए, न्यूज 24 जो है वो 24 अक्टूबर को जो न्यूज है वो CPI न्यूज है। NFP जो न्यूज जो इस मंथ डिले हो गई थी, वो न्यूज जो है वो 23 को जो है वो NFP है, उसके बाद जो है वो CPI है, ठीक है। कीप इन माइंड आप सब लोगों ने। और हमने न्यूज में भी ट्रेड करनी है। अगर आप में से कोई भी बंदा न्यूज में ट्रेड करना चाहता है, आफ्टर न्यूज, मैं ये आप सब लोगों को आफ्टर न्यूज ट्रेड बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम हम कौन सा M50 का ओपन कर लेते हैं, ठीक है। M50 का यहाँ पे हम टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे M50 का टाइम फ्रेम ओपन है। हमने सपोज करना है, ठीक है। हमने क्या करना है? सपोज करना है कि यहाँ पे सपोज करना है कि भाई यहाँ पे न्यूज आई है, ठीक है। और इसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को हमेशा आप सब लोगों ने अपने आंखों के सामने रखना है। यानी कि सपोज दैट यहाँ से न्यूज आई है, इस जगह से मार्केट क्या आई है? न्यूज आई है, ठीक है, 4184 से। अब आपने मार्केट, ये न्यूज गई है सेल में, ठीक है। न्यूज कहाँ गई है? न्यूज गई है यहाँ से सेल में, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से न्यूज जाती है सेल में, इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। आप न्यूज में हमेशा एक चीज याद रखना है कि न्यूज में हमेशा 450 यानी कि 450 पिप्स के बाद आपने बाइंग करनी है न्यूज में, और 450 पिप्स के बाद आपने सेलिंग करनी है न्यूज में, ठीक है। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे तकरीबन 450 पिप्स 500 पिप्स बन रहे हैं, ठीक है। और आपने 100 पिप्स का एसएल यूज करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखिए, यहाँ से मार्केट न्यूज आई, मार्केट ने क्या न्यूज ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट था, इसके एसएल खाए, इसके एसएल खाए, इसके एसएल खाए, ठीक है। और यहाँ पे जब मार्केट ये तमाम चीजें करके एसएल उड़ा के कुछ भी नहीं पीछे बचता सेलर्स का, तब जाके यहाँ पे हम बाइंग करते हैं, सॉरी बायर्स का। तो यहाँ पे फिर हम जाके बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका 110% ये आपका सेटअप बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर न्यूज यहाँ से बाइंग जाती है,
मैं ये बात कर रहा हूँ सीपीआई और एनएफपी और एफओएमसी की, सॉरी एफओएमसी की नहीं, सिर्फ सीपीआई और एनएफपी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट न्यूज बाइजिंग जाती है, ठीक है, तो फिर आपने सेलिंग आफ्टर 400 पिप्स के बाद जो है वो आपने सेलिंग करनी है 400 एंड 500 पिप्स, ठीक है। और एरियाज बता देता हूँ जो आपने मद्देनजर रखने हैं। आपने हमेशा कोशिश करनी है, दो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, एक 50 के करीब के एरिया से आपने बाइजिंग या सेलिंग करनी है, एक 100 के करीब 00 के, मतलब कि 4150, 4250, जैसे कि 4300, 4400, 4200, 4100, इन एरियाज को हमेशा पॉइंट आउट करना है। इन एरियाज के करीब से हमेशा बाइजिंग भी करनी है और इन एरियाज के करीब से आपने हमेशा सेलिंग भी करनी है, जो मार्केट की करंट सिचुएशन है इसको देखते हुए। और इंशाल्लाह आप सब लोग अगर जो आज का सेशन की इंस्ट्रक्शन मैंने दी है फॉलो कर, इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ना, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, ठीक है। तो कॉपी पेंसिल जो भी मैंने एरियाज लिखवाए हैं, एक 50 के करीब वाला एरिया किसी भी 100 में हो, मतलब कि वो 4100 के 100 में हो, 4200 के 100 में हो, 3900 के 100 में हो, 50 के करीब वाला एरिया कौन सा होगा जहां से आपने बाइजिंग या सेल करनी है, वो है 44 से लेके 46, 47 तक और एसएल 56 तक, ठीक है। और सेलिंग के लिए 100 के करीब वाला एरिया क्या होगा, 87, 84 से, और वो होगा 94 तक और एसएल होगा 96, ठीक है। वो 4196 हो सकता है, 4196 हो सकता है, 4296 हो सकता है, 3996 हो सकता है, जो मार्केट की सिचुएशन हो, जहां पे मार्केट, जैसे अभी मार्केट कहां पे रुकी हुई है, ये मार्केट अभी रुकी हुई है प्यारे भाई 4182 पे। तो अब हम इसको पहला जो बाइजिंग करेंगे ना वो 50 से करेंगे, 52, 3 से या 50 से करेंगे, जो कि अभी मार्केट ने उस एरिया को रिस्पेक्ट दे के मार्केट आप चली गई है। आप सब लोगों ने देखा है आफ्टर 400 पिप्स, आफ्टर 4 एंड 500 पिप्स जो है वो मार्केट ने ये डाउन दिया। हाँ, जब भी अगर इस तरह का कोई भी सेटअप आपका 9 में से एक फेल होगा, जब भी इस तरह का आपका कोई एक सेटअप फेल होता है, तो आपने हमेशा याद रखना है आफ्टर 900 पिप्स, आफ्टर 900 पिप्स के बाद आपने क्या करना है, गोल्ड को बाई या सेल करना है। मतलब ऊपर गया तो आप बड़ी लॉट साइज लगा के उसको बाई करो, नीचे गया तो बड़ी लॉट साइज लगा के सेल करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपकी विनिंग जाएगी, आपके तमाम लॉसेस रिकवर होंगे। और आपने ना ये तमाम चीजें इसमें जितनी भी हैं, और अपने लॉट साइज को और अपने लॉस को मद्देनजर रखना है और हमेशा मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मनी मैनेजमेंट मस्ट रूल है कि आप ट्रेडिंग में पेशेंस और मनी मैनेजमेंट बहुत काम करती है, ठीक है। अगर आप मनी मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड करते हैं तो आपके अकाउंट कभी नहीं